जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट किसान मजदूर जागृत मंच विश्व शक्ति पार्टी का तेलंगाना अध्यक्ष यानी कि तेलंगाना प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट का। आप लोगों को एक बारीकी, जैसा कि बोलते हैं ना, एकदम ऐसा कि किसी को नहीं मालूम है जैसी जो कानून बन रहे हैं, एकदम बारीकी आज उस पर कोई खुलासा करने वाला हूं। क्योंकि दुनिया की एक कहावत है, दुनिया की एक कहावत है कि औरत दो धारी तलवार होती है, औरत दो धारी तलवार होती है। ये कहावत इस वजह से बोले थे बड़े लोग, क्योंकि औरत एक ऐसी चीज है, जब तक वो औरत, वो खवातीन, वो लेडीज, जब तक वो औरत माँ बाप में रहती है, माँ बाप की घर की लक्ष्मी बन के या माँ बाप के घर की एक रानी बन के, महारानी बन के, क्या एक परी बन के रहती है, जब वही औरत ससुराल के घर को चली जाती है तो वहां की घर की पूरी जिम्मेदार और घर की यानी कि एक बहुत बड़ी घर की जिम्मेदार औरत यानी कि बरकत वाली और यानी कि घर की मुखिया बन जाती है, यानी कि घर को पूरे लेके चलने की जिम्मेदारी बन जाती है। जब वो माँ बनती है तो एक नई नस्ल की और एक नई, क्या बोलते हैं, दुनिया की, दुनिया दिखाने की एक ताकतवर शक्ति बन जाती है। तो ये एक औरत जो है बहुत बड़ी एक शक्ति और बहुत बड़ी एक ताकतवर चीज होती है। तो इसीलिए बड़े लोग बताए थे औरत दो धारी तलवार है। तो आज कुछ कानूनों के अंदर औरत का दर्जा और औरत को किस तरह से मस्के में से बाल निकाल के फेंका जाता है, इस तरह से निकाल के फेंका जा रहा है। इसकी वजह यह है कि जो हम कर्ज और लोन, बैंक लोन, ऐसे बहुत सारे कर्ज मर्दवे लेके जो कर्जे की दलदल में फंस गए, अब उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। उनकी प्रॉपर्टियां, उनकी दौलत, उनकी कमाई हुई मिल्कियत हड़प लेना है। तो उसका एक मसला यह है कि औरत को पहले माँ बाप की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाए कि हिंदू अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत, अमेंडमेंट 2005 के तहत पहले माँ बाप की प्रॉपर्टी से औरत को बेदखल कर दिया जाए। फिर उसके बाद दूसरा एक्ट यह है कि शोहर की भी प्रॉपर्टी से उसको बेदखल कर दिया जाए, क्योंकि वो माँ बाप की प्रॉपर्टी की भी हकदार नहीं। क्योंकि जब माँ बाप की प्रॉपर्टी की हकदार नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकती। फिर इधर शोहर की प्रॉपर्टी में कोई हकदार नहीं तो फिर शोहर के माँ बाप की भी प्रॉपर्टी में, यानी कि सास ससुरे की भी प्रॉपर्टी में कोई हकदार नहीं। इधर शोहर की प्रॉपर्टी में कोई हकदार नहीं, उधर माँ बाप की प्रॉपर्टी में कोई हकदार नहीं। तो अब दो तरफ से भी औरत, यानी कि ये हो गई, उसका कोई दो तरफ भी उसका कोई हक नहीं है। इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है, आप गौर से सुनो। क्योंकि अगर माँ बाप की प्रॉपर्टी हो है, अगर भाइयों के ऊपर, माँ बाप के ऊपर कोई आँच आई, कोई जब्त करना चाहा, कोई छीन लेना चाह रहा, कोई गवर्नमेंट वाला होंगे, कोई आरबीआई वाला होंगे, कोई बैंक वाला होंगे, कोई लोन दिया वाला होंगे, कोई फाइनेंस वाला होंगे, अगर छीन लेना चाह रहा तो औरत बेटी मेरा भी हिस्सा है बोल के वो कोर्ट में डाल के, अगर कोर्ट का सहारा ले रही तो 5-10 साल कोर्ट में चलता। एक तो इधर बचाव बन गया। अगर इधर शोहर की प्रॉपर्टी है, अगर देवरा, सास, ससुरे कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, अगर इधर भी अगर कोई छीन लेना चाह रहा, कोई बैंक वाला, कोई लोन वाला, कोई आरबीआई वाला, अगर ये प्रॉपर्टी को छीन लेना चाह रहा तो इसमें भी मेरा हिस्सा है, मैं ये घर की बहू हूं, मेरा भी इसमें हिस्सा है बोल के अगर ये भी कोर्ट में डाल के चैलेंज करी तो इधर 5-10 साल निकल जाते। तो इधर भी शोहर की प्रॉपर्टी को भी बचाने वाली बन गई, उधर माँ बाप की, भाइयों की प्रॉपर्टी को भी बचाने वाली बन गई। इस वजह से इसको दो तरफ से भी, इसको दो तरफ से भी इसका हक, इसके हुकूक को खत्म किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये एक बहुत बड़ी चाल है, इसको समझने की जरूरत है, इसको और गौर व फिक्र पे
औरतों को भी समझने की जरूरत है। इधर माँ बाप की प्रॉपर्टी से भी हाथ धो दे रहे, इधर शोहर की प्रॉपर्टी से भी आप हाथ धो दे रहे। कृपया लिहाजा आप इस बात पे गौर करो कि आगे क्या करना चाहिए, आपके हक आप किस तरह से मांगना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ना आप शोहर की प्रॉपर्टी के हकदार रहेंगे, ना आप माँ बाप की प्रॉपर्टी के हकदार रहेंगे, तो आप खवातीन, औरतें, लेडीज कहाँ जाएंगी। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है कि औरत ना माँ बाप की प्रॉपर्टी के हकदार, ना शोहर की प्रॉपर्टी के हकदार। इससे कुछ लिंक भी मैं डाला हूं, आप देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।